आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल पेपर जैक ने जारी किया था उसके ऑब्जेक्टिव का हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में देखा था। आज का ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के सवालों को देखेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है मॉडल पेपर का, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मैं साइंस हो जाए, सोशल साइंस हो जाए, सबको ट्रिक से याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा डिले हो रहा है। तो आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर एक बार में देखने पर आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होगा। तो देखिए वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पे रहेगा तो समान ही होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया है कि दो गोले का आयतन 8:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल से बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आयतन। अगर आपको आयतन दिया हो ना, ठीक है, अगर आपको आयतन दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है। आयतन का मतलब ही होता है क्यूब। तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकाल देना है। ये 8 है या 27 है, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्यूब रूट का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुना करने पर 8 हो जाए और जिसको 3 बार गुना करने पर 27 आ जाए। तो 2 को अगर आप 3 बार गुना करोगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 को अगर आप 3 बार गुना करोगे तो 3 तिया 9 तिया कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यानी इसका जो क्यूब रूट निकल कर आएगा 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बोला है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। अब देखिए गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 144 है। तो 144 दे दिया है तो आप 144 लिख लो। अब यहाँ से अगर आप देखोगे 144 पाई है ना, 144 पाई, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, ठीक है। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 है यहाँ पे, 144 है, ठीक है। 4 से अगर आप काटोगे तो 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बचेगा 24, 4 6 के 24, 36 बार में कट गया, ठीक है। यानी कि आर स्क्वायर बराबर 36 हुआ। अगर आप आर का वैल्यू निकालना चाहो तो आर का वैल्यू निकालोगे तो रूट चला जाएगा 36 में। अब 36 में रूट चला तो 36 रूट 36 किसका होता है, 6 होता है। 6 गुना 6 2 भाग में तोड़ोगे, 2 का 1 बाहर निकलता है, तो 36 का रूट 6 हो गया। यानी आर का जो वैल्यू निकल गया वो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ईजी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिंपल में आपको कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। सिक्का आप उछाल रहे हो, ठीक है, तो या सिक्का जो कुल घटना घटती, पहले बात को समझिए, जो घटेगा वो ऊपर, जितना संभावना होती है उसको नीचे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आप सिक्का को उछालोगे तो पहला संभावना क्या है, या तो वो चित आएगा। दूसरा संभावना क्या है, या तो वो पट आएगा। तो टोटल घटना कितना घट सकती है, 2। लेकिन आपको क्या बोला, चित। तो चित सिक्के को उछालने पर है ना, एक सिक्के को उछालोगे आप तो या तो चित आएगा, तो बेटा दोनों तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, सिक्का उछालो आप, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। एक घटना घटेगी, लेकिन कितना घटना घट सकती है, 2। या तो चित आएगा या तो पट आएगा, तो 2, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बोला निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होगा। हमने बोला ना अगर कोई चित आएगा तो पट आएगा, तो एक ही आएगा ना। अगर कोई घटना घटेगी तो एक घटना आपका गिनती में लिया जाएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता। पासा समझते हो, पासा, पासा का मतलब होता है छक्का गोटी, जो लूडो खेलते हो। तो इस तरह से देखिएगा उसमें पासा होगा, ठीक है। इस तरह से एक पासा होता है, इस तरह से बना होता है, ठीक है। एक फेस हम लोग ये वाला यहाँ पे एक रहता है, मान लो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 3 फेस सामने रहेगा, 3 फेस पीछे रहेगा, तो 6 तक नंबर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पासा में 6 तक नंबर होते हैं। इन नंबरों को अगर हम यहाँ पे लिखें तो पहला नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इतना नंबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बोला एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए सम संख्या यहाँ पे है 1, 2 और 3, ठीक है। तो टोटल नंबर तो है 6, टोटल नंबर तो है 6, टोटल नंबर नीचे चला जाएगा। लेकिन घटना कितनी घट सकती है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो 3 घटनाएं घट सकती है, तो 3/6। लेकिन इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2।
ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2। आपको ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिख रहा होगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। आपको बताना है कि ये सब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, बोला है कि ये जो है ना x+2, ठीक है, ये x+2 है, ये 3x है और ये 4x है +1 है। ये समांतर श्रेणी में, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो आपको x का मान आपको बताना है। देखिए, आप चाहो तो इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हो। ठीक है, बाय ऑप्शन कैसे बनता है? बाय ऑप्शन बनाने का तरीका यही है कि आप वहाँ पे देखोगे कि, तो इसको बाय ऑप्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है जिसको आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कि बाय ऑप्शन हम लोग कैसे बना रहे हैं। इसको बाय ऑप्शन बनाने के लिए हम लोग जो सवाल है आपका उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x+2 है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x+2, इसके बाद है आपका 3x, उसके बाद है आपका 4x+1। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो समांतर श्रेणी में होता है ना, उनके बीच का जो गैप होता है वो समान होता है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 2 का है तो 2 2 2 2 चलेगा। अगर उनके बीच की दूरी 3 है तो 3 3 3 3 चलेगा। मैंने आपको बताया है। ठीक है, तभी हम उसको समांतर श्रेणी। अब मान लीजिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और 2 मिलकर 3 हो जाता है। यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, गैप हो गया 0। तो यहाँ पर भी गैप 0 होना चाहिए ना, लेकिन जैसे यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। तो गैप समान नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन अगर हम रख के देखें, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 रखेंगे 3 दूनी 6, गैप कितना का बना? तो 4 और 6, गैप 2 का बन गया ना, 4 था 6 हो गया। चलिए यहाँ पर भी 2 का 6 से 8 होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे 4 दूना 8 और 1 9 का गैप हो जाता है। तो यहाँ पर भी गैप समान नहीं है, इसलिए 2 ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, 2 भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में हमारा 3 है। अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो 5 में से कितना, 5 से यहाँ तक का दूरी कितना है 4 का, 9 से यहाँ तक का दूरी कितना है 4 का, यानी कि 4 4 का दूरी लेके चल रहा है, गैप समान है। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है आपसे कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। माध्य का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आपको माध्य निकालने दिया जाता है तो आप लोग क्या करते हो? कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग मतलब 6 + 8 + 9 + x + 13। ठीक है, इसका माध्य निकालने क्या बोलते हैं? इसको इतना लिख देते हैं, जोड़ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 है तो नीचे 5 का डिवाइड देते हैं, माध्य निकल जाता है। लेकिन बोला माध्य निकालिए, माध्य हम निकाल के दे रहे हैं, 10 है माध्य। अच्छा, माध्य आपने निकाल दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको आप जोड़ोगे 6 8 9 और 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा? जब इसको जोड़ोगे आप तो 36 हो जाएगा। तो 36 + x बाय 5 = 10, इतना आपका समीकरण बन गया। अब ये होगा क्या? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। 36 + x को आप नीचे से 1 से गुना करोगे तो ये तो उतने हो जाएगा, 36 + x हो जाएगा। लेकिन 10 को 5 से गुना करोगे तो ये 50 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 50, और 36 उधर जाके घट जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 14, यानी x का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो 14 आ गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। x का वैल्यू 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे बोला जा रहा है कि बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आएगा। ठीक है, तो कुछ मत करना है, बस इसमें इतना सा आप लोग ध्यान से एकदम सरसरी निगाहों से देख लीजिए कौन बहुत बार आया है। तो 2 2 2, इसमें 2 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार दिख रहा है, तो 2 ही हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, सिंपल था। अब बोला इसके माध्यिका क्या होगा। देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है ना, जो मध्य में आए। माध्यिका का मतलब क्या होगा? जो मध्य में आए। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे देख लेंगे मध्य में 1 2 3 4 5 6 7 गो है भैया, तो 7 गो है तो मध्य में कौन आएगा देख लेते हैं। तो आप बोलोगे भैया 2 गो इनने से हटा दीजिए, 2 गो इनने से हटा दीजिए, फिर 1 गो इनने से हटाइए, 1 गो इनने से हटाइए, बीच में 15 है, 15 हो जाएगा आंसर। नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जब कभी माध्यिका आप निकालोगे या तो आप उसको घटते क्रम में सजाओ या तो आप उसको बढ़ते क्रम में सजाओ। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। ठीक है, तो पहले 7, फिर 8, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, उसके बाद बड़ा कौन है 9, 9 भी लिख लिया, उसके बाद कौन बड़ा है 11, 11 भी लिख लिया, उसके बाद कौन है 12, 12 भी लिख लिया, उसके बाद कौन है 15, 15 भी लिख लिए, उसके बाद कौन है भैया, सॉरी 10 छूट गया ना,
1 मिनट फिर से लिखते हैं भाई, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। सबसे पहले सबसे छोटा 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 15, ठीक है, हो गया। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका। 3 को इधर से हटा दीजिए, 3 को इधर से हटा दीजिए, बीच में कौन बचा, 10, तो यही 10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले वाला भी 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में जो आपको फोल्डर दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियोस के माध्यम से अगर जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं प्लीज़ आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए और हमें बताएं कि आप न्यू स्टूडेंट हो हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए।